देवता भी देखे, महादेवता भी देखे मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा मेरे राम। जय हो। कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। सुर दुर्लभ तज राज अवधि का, कानन किसी को भाया हो, कानन किसी को भाया। केवट कोल किरात जनों को, केवट कोल किरात जनों को, किसने गले लगाया हो, किसने गले लगाया। त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे मेरे राम जैसा कोई त्यागी न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। किसे का विरुद्ध पतित पावन है, कौने गिद्ध को तारे हो, कौने गिद्ध को तारे। किसने शबरी के फल खाए, किसने शबरी के फल खाए। कपि का कौन दुलारे हो, हनुमत कौन दुलारे। योगी भी देखे, महायोगी भी देखे, योगी भी देखे, महायोगी भी देखे, योगी भी देखे, महायोगी भी देखे मेरे राम जैसा कोई योगी ने देखा मेरे राम जैसा कोई राजा ने देखा मेरे राम जैसा। कपिपति रीछ निशाचर को कब किसने मित्र बनाया, कब किसने मित्र बनाया। गिरिधर जैसे अमित शठों को, गिरिधर जैसे अमित शठों को कब किसने अपनाया, स्वामी भी देखे, महास्वामी भी देखे, महास्वामी भी देखे, स्वामी भी देखे, महास्वामी भी देखे मेरे राम जैसा कोई स्वामी ने देखा मेरे राम जैसा कोई राजा ने देखा मेरे राम जैसा। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा देखा मेरे राम जैसा। बोल श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री राम का चरित्र परम पावन, करोड़ों रामायणों में विस्तृत। श्रीधराचार्य भी कहते हैं ग्रंथ कोटि भिराकीर्णम अद्भुतम राम विक्रमम। इसे अब तो कोई शिकायत नहीं रहेगी बद्रीनाथ जी को, प्रभु हमारी कामना पूर्ण कर दीजिए, 10 में चकाचक सुनाएंगे प्यारे आपको। आप भी जानेंगे किसी ने रामायण सुनाई थी, इतनी सुंदर रामायण सुनाएंगे प्यारे बद्रीनाथ जी का, आप झूम जाओगे प्रभु। भगवान श्री राम का चरित्र श्री सीता जी के सहित भगवान निरंतर विद्यमान हैं। सीता जी का प्रामुख्यन वनवास नहीं हुआ, इसकी चर्चा फिर कभी करूंगा, इस पर बड़ा विवाद है पर मैं करूंगा चर्चा। वनवास नहीं हुआ,
ये तो गुणाढ़ नाम के एक व्यक्ति ने श्री राम कथा को लांछित करके इस कथा को ठूंसा था। इस पर मैं सारी चर्चा करने को तैयार हूं किसी से भी। अब चंद्रवंश की चर्चा संक्षेप में भी अब तो करनी है, कल से भी चकाचक ही है, पर जन्म हो जाए जल्दी में। चंद्रवंश में बड़े बड़े राजा, देखो चंद्र शब्द ही बड़ा टेढ़ा है ना, बड़ा टेढ़ा है। इनका चरित्र भी बड़ा टेढ़ा है, इनको संभाल कर कहना पड़ता है, बहुत संभाल कर। पुरूरवा से प्रारंभ करके इधर तक सब कुछ विचित्र ही है। जैसे चंद्र में यदि अमृत न होता तो कोई न पूछता, उसी प्रकार यदि चंद्रवंश में श्री कृष्ण चंद्र भगवान न होते तो कोई न पूछता। सही यही है। भगवान इसी कुल में बड़े बड़े यशस्वी राजा, यहीं इसी कुल में विश्वामित्रादि, इसी कुल के प्रकरण में विश्वामित्र के प्रसंग से ही विश्वामित्र की माता को जो चरु दिया था भगवान ऋचिक ने, और उसी चरु के दो भाग किए थे ऋचिक ने। एक तो अपनी सासू को दिया था, अपनी पत्नी, इधर अपनी पत्नी को, गाध की बेटी इनकी पत्नी ऋचिक की सत्यवती, पर उन्होंने बदल कर मांग लिया था चरु, तो ब्राह्मण का चरु इन्हें मिल गया, क्षत्रिय का चरु उधर चला गया। ऋचिक ने कहा प्रिय तुमने बहुत बड़ी गलती की। अंत में वह गलती पौत्र में आ गई। परशुराम जी महाराज साक्षात भगवान के स्वरूप, भगवान नारायण के करावतार। 21 बार ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का विध्वंस किया था उन्होंने, इसलिए कि कामधेनु सहस्रार्जुन ले गए थे हट करके। परशुराम जी सहस्रार्जुन का वध करके ले आए कामधेनु को। अंत में परशुराम जी को तीर्थ यात्रा के लिए भेजा जमदग्नि ने। फिर इनके पिता का सिर काट दिया था। सहस्रार्जुन के बेटों ने 21 बार छाती पीटी थी रेणुका जी ने, तब 21 बार ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का विध्वंस किया परशुराम जी ने। इस प्रसंग को विशेष जानने के लिए मेरा ग्रंथ लीजिए भार्गव राघवीयम, जिस पर इस बार संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भार्गव राघवीयम 21 सर्गों का महाकाव्य, उसकी टीका भी मैंने हिंदी में ही लिखी है। संस्कृत में श्लोक है, हिंदी की बड़ी व्यवस्थित टीका है, आप उसको निश्चित उपलब्ध करें। यदुकुल का जो मूल प्रारंभ होता है वो ययाति से, नहुष के बेटे ययाति की पत्नी देवयानी का शर्मिष्ठा से झगड़ा हुआ था। वस्त्र का परिवर्तन करने के कारण शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में फेंक दिया था। ययाति उनको निकाल के लाए थे। इस शर्त पर उनका विवाह हुआ ययाति के साथ कि वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा उनकी सेविका बन के रहेगी। वो दैत्य कन्या थी। उसी शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए पुरु, जो कौरवों के जन्मदाता हैं। देखिए यही अंतर आया दैत्य देव में। यदु का जन्म हुआ देवयानी से, तो अंतर तो रहना ही चाहिए दोनों में, और अंतर है। दोनों वंशों में अंतर आया। दैत्य कन्या थी वो, इसलिए प्रायशः दैत्यों के अंश वहीं आए, कुरुकुल में उत्पन्न हुए सब के सब। और इधर भगवान प्रकट हो रहे हैं। ये देखिए यहां अद्भुत कुरु के वंश में भरत जैसा व्यक्ति, शकुंतला का पुत्र, इधर यदु के कुल में साक्षात भगवान। अब 10वें स्कंद की थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। परीक्षित ने कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्।
यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसन अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावन कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। सुनिए, यहां हम पारंपरिक भाव कहना चाहेंगे। देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी परंपरा की हैं और रहेंगी, उनको कोई नकार नहीं सकता। व्याकरण, मैं बहुत विश्वास से कहने जा रहा हूं, व्याकरण, वेदांत, न्याय इस सरयू पारीण परंपरा का धन था और आज भी है। उसको कोई पक्षपात नहीं समझे, वो है, रहेगा। भागवत की परंपरा भी हमारी थी और हमारी ही है। प्रारंभ हुआ था भागवती जी महाराज से। पहले कोई इसको पढ़ता पढ़ा, टीकाकारों के पश्चात पढ़ने पढ़ाने का क्रम टूटा। भागवती महाराज से प्रारंभ हुआ, वहीं से करपात्र स्वामी अखंडानंद जी महाराज, और आज भी जितना सुंदर भागवत को अखंडानंद जी महाराज ने लगाया था, आज भी उस परंपरा को कोई झूठला नहीं पाया। वृंदावन वाले हो चाहे जो भी हो, बिल्कुल। और ईश्वर की कृपा, वह परंपरा इस छोटे से व्यक्ति में प्राप्त है। अब यहां एक मैं पारंपरिक अर्थ कह रहा हूं जो टीका में नहीं है। जल्दी से कहूं कि समय देख रहा हूं मैं भी। परीक्षित जी ने कहा कि यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम, धर्मशील यदु की परंपरा है। तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसन, अंशे ने कैसे कह दिया? तो टीकाकार तो दूसरा कहते हैं कि अंश के साथ, किसी ने कहा बलराम के साथ, ऐसा नहीं। तत्र अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि, यदि कुल में अवतीर्ण भगवान के पराक्रम, विष्णु भगवान के पराक्रम को अंशेन संस, माने थोड़ा कहिएगा। अर्थात मथुरा लीला, द्वारका लीला, कुरुक्षेत्र लीला, इसको जरा अंशेन थोड़ा सा कहिए। तो कहा जरा विस्तार से क्या कहूं? बोले यदोर्वंशे अवतीर्ण, अवतीर्य यदोर्वंशे, यदा माने जब, यदोह वंशे खंड नहीं है यहाँ का, यदा माने जब, उर्वंशे, उर्वंश में वैश्य कुल में, नंद जी वैश्य हैं, वैश्य के यहाँ अवतीरी यमुना को पार करके उपस्थित होकर भूत भावन है विश्वात्मा भगवान, भूत भावन विश्वात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने यान कृतवान, जो लीलाएं की, तान विस्तरात बद, उन चरित्रों को विस्तार से कहिए। अर्थात ब्रज लीलाम विस्तरात बद और द्वारका लीलाम संक्षेपतः बद, इति पारंपरिक अर्थ है। ये हम लोगों का पारंपरिक अर्थ है। क्योंकि ब्रज रज, अरे बरसी रह ब्रज बीतने, ज्ञानी बिन जाने भरमार, ब्रज रज ब्रज रस बरसे रह ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिन जाने भरमार, ब्रज रस बरसी रह ब्रज, ज्ञानी बिन जाने बिन जाने भरमार, राधे राधे बिन जाने भरमार, ब्रज रस बरस रह ब्रज भी, ज्ञानी बिन जाने भरमार,
अरे जिनको नेति नेति श्रुति गावे, शारद शेष समाधि लगावे, सुख सनकादि मरम नहीं पावे, गिरिधर सो वृषभान लली के, पाय पलोटत जाए, राधे राधे पाय पलटत जाए, अरे ब्रज रस बरस गयो ब्रज जाने भरमाए, भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः, आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणम शरणम ययौ। विशेष सुनना हो भागवत तो आइए गोवर्धन चलेंगे 7 अक्टूबर से, पर आपको अपनी अपनी व्यवस्था में आना होगा। वहां 6-6 घंटे कथा करने का मैंने निर्णय ले लिया है, तब जरा सुनाएंगे, अभी पेट भर नहीं सुना रहा हूं। यहां भगवान आनंद कंद की कृपा ब्रज का यह अद्भुत आनंद। भूमि दृप्त राजाओं से व्याकुल होकर के ब्रह्मा के शरण में आई। ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं, स्वयंभू नारद शंभु प्रथम आचार्य हैं, और बेटे हैं ब्रह्मा जी पृथ्वी के। बेटे और पत्नी दोनों जब अनुरोध करेंगे तब न भगवान आकर प्रकट होंगे। और नाती को भी लिया, जगाम सत्र ने ना नाती को भी लिया, पोते को भी लिया, बेटे को भी लिया, स्वयं भी आई। मानो कह रही थी कि बुढ़ौती में लोगों से रात खिलाओगे क्या, क्यों नहीं आ रहे हो। जैसे पत्नी पोते और बेटे के साथ जो होते पति पर बड़ा अधिकार रखती है, तो बड़ा अधिकार रख रही है। तीरम क्षीण पयोन धे, यहाँ सो रहे हो, मैं लात खा रही हूं। भगवान ने आकाशवाणी कर दी, मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। ब्रह्मा जी से कहा तुम अनुवाद करो। वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते। वसुदेव के घर में, गृह में, वसुदेव के घर में कहाँ जन्म लेंगे, उनके पास घर कहाँ है, तो जेल में है ना। वसुदेव गृहे, गृह माने क्या, न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते। तो वसुदेव के गृह माने वसुदेव की पत्नी में भगवान जन्म लेंगे। तत्प्रियार्थम, उनकी प्रिया राधा जी की सेवा करने के लिए, तस्य, कुछ लोग कहते हैं ना कि यहाँ राधा जी का चरित्र नहीं, रे राधा जी का चरित्र नहीं तो है किसका चरित्र भागवत में। तत्प्रियार्थम, तस्या तस्य प्रिया तत्प्रिया तस्य इदम। राधा जी की सेवा के लिए सभी देव स्त्रियां गोपी बन जाएं। सबको आदेश हो गया। मथुरा में उग्रसेन राज्य कर रहे हैं। कंस उनका बेटा बहुत दुष्ट है। कंस और कृष्ण दोनों ही विचित्र हैं। एक सुख को नष्ट करता है, एक दुख को नष्ट करता है। कम सुखम स्यतीति कंस है। कंस दूसरों के सुख को लूट लेता है। कृष्ण कृषतीति, कृष्ण वो दूसरों के दुख को लूट लेते हैं। देना, और दोनों ही अपनी जीजा का रथ हाँक रहे हैं। कंस अपनी जीजा वसुदेव का रथ हाँकेगा। देवकी का विवाह हो चुका वसुदेव जी के साथ। कंस रथ लेकर चला वसुदेव। कंस अपनी जीजा का जब रथ लेकर चल रहा है तो जेल में डाल देगा, बंदी बना देगा। और कृष्ण जब अपनी जीजा अर्जुन का रथ हाँकेंगे तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, और मुक्ति दे देंगे। आकाशवाणी हुई। पथि प्रग्रहिणम कंसमाभाष्या शरीर बात। आकाशवाणी हुई, हे कंस, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता। इसका 8वां गर्भ तुम्हारा नाशक होगा, तुम्हारा मारने वाला होगा, ध्यान रखिएगा। कंस ने तलवार निकाली, मारना चाहा देवकी को। वसुदेव ने समझाया, पुत्रान समर्पयिष्येष्या, इसके पुत्रों को सौंप दूंगा। ये तस्ते भय मुत्थितम, जिनसे आपको डर है। मान लिया कंस ने। भगवान आनंद कंद की लीला है, अभी चर्चा करूंगा इस पर, कल और विस्तृत चर्चा करूंगा।
भगवान की लीला, देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वें में बलराम जी को प्रकट होना है, बलराम जी को, अनंत को, शेष को। देखिए अनंत शेष हैं और भगवान कौन है? शेषी हैं। शेष शेषी भाव को समझना होगा। हम लोगों का एक विचित्र सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत बड़ा विचित्र है। शेष को योग माया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में किया और शेष का और बलराम जी का जन्म हुआ, ध्यान रखेंगे, हल षष्ठी सुने आप लोगों ने? हल षष्ठी, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को क्या बोलते हैं? हल षष्ठी का अर्थ क्या है? हलधर षष्ठी को बिगड़ कर क्या बन गया? हल षष्ठी। उसी दिन जन्म हुआ, बलराम जी का जन्म हुआ। बोलो बोले भद्रदेव की जय। दूसरे व्यूह का जन्म हो गया। बोलो बोलो भद्रदेव की। और अब ये तो जरा कुछ ज्यादा कष्ट देते हैं। भगवान का जन्म अब तत जगन तैत जगन मंगलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायथानन्दकरं मनस्तः। एक नई चर्चा यहां सुना रहा हूं। कंस ने सोचा 8वें गर्भ के लिए, वहां तो 7वें गर्भ को तो घोषित किया गया देवकी का गर्भस्राव। कंस ने कहा यदि देवकी वसुदेव रहेंगे ही नहीं पास में तो गर्भाधान कैसे होगा? कंस ने इन दोनों का कक्ष अलग किया। भगवान ने कहा मामा तुम डाल डाल तुम्हें पात पात। अरे मूर्ख, मेरा गर्भाधान तन से होता है क्या? वो तो मन से होगा। इसे कहते ततः, इसके पश्चात जगन मंगलम जगतः मंगलानि यस्मात् तत् सतम, जिससे जगत का मंगल होता है। अच्युतांशम, अच्युता अंशा यस्य, जिसके अंश भी अच्युत है वामन आदि, ऐसे सबके अंशी भगवान महाविष्णु नारायण, उनको सूरसुतेन वसुदेव जी के द्वारा, सूरसुतेन वसुदेव जी के द्वारा मनस्तः समाहितम, मन से गर्भाधान करने पर भगवान ने कहा पिताजी संकल्प कर लीजिए कि मनसा देवक्याम गर्भम दधे, मैं मन से देवकी में गर्भ का आधान, कृष्ण के गर्भ का आधान कर रहा हूं। बस शरीर का संस्पर्श थोड़े वहां होगा। देवकी ने धारण किया कैसे? यथा काष्ठा आनंद करम, जिस प्रकार काष्ठा आनंद कर माने चंद्रमा को धारण करती है। इस पर टीकाकारों ने मनस्ता का अर्थ दूसरा लिया। ये तो वैष्णवों की लीला है, हमारे मन में सूझा, किसी को थोड़ी सूझता है। अब भगवान गर्भ में आ गए हैं, आनंद हो रहा। भगवान बहुत चतुर है, देखिए गर्भ में आ गए हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितंच सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। देवता भी स्तुति कर रहे हैं। तो मैं कथा कह रहा हूं तो मेरी भी तो स्तुति होनी चाहिए भाई साहब। चलिए आप भी अपने लोग भी स्तुति करेंगे। अब देवताओं ने देव भाषा में किया, अब हम मनुष्य तो मनुष्य भाषा में करेंगे। आ गई भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात। निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने। निशीथे निशीथ है, अतम उद्भूते, फिर कल चर्चा इसकी और करूंगा। अतम उद्भूते अतमश्चनास्तितमः यस्मिन् स अतमाश्च चंद्रमा तस्मादुद्भूतः अतमद्भूतः बुधः तस्मिन् बुधे इति नवीनम व्याख्यानम इदम शरीरपारिण परंपरा लब्धम अतमोद्भूते। मैं प्रत्येक अक्षर से सिद्ध करके बताऊंगा कल की कथा में कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ये भागवत के अक्षरों से ही सिद्ध हो जाएगा। इसके सुनने फिर कल आइए। भगवान प्रकट हो रहे हैं। अब मंद मंद देवता वर्षण, मंद मंद मेघ गर्जन कर रहे हैं, वर्षण हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र आ गया है, विद्याधरियां नाच रही, पुष्प वर्षण हो रहे हैं। आधी रात है, बिजली कड़कड़ कड़कड़ चमक रही है। और अब स्तुति सर्वेश सर्व सुधार लो
अवतार लो, अवतार लो, सुधार लो, अवतार लो, अवतार लो, आओ जगत उद्धार लो, अवतार लो, अवतार लो, आओ जगत उद्धार लो, अवतार लो, अवतार लो। देखो ये गैया रो रही, आंसू से आनन धो रही, गोपाल बिरुद संहार लो, अवतार लो, अवतार लो, सर्वेश सर्व सुधार लो, अवतार लो, अवतार। श्रुति से तू संबल खोरा, सधर्म शिर धुन रो रहा, गिरिधर को नेक निहार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। 8 बार बोलिए, 8 बार बोलिए, अवतार लो, 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 अवतार लो। भगवान आनंद कंद अवतार ले रहे हैं। निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवत्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविराशित यथा प्राच्याम दिशीन्द्रिव पुष्करः। भगवान आनंद कंद देवकी जी के समीप देवक्याम अत्र समीपे षष्ठी देवकी गुरु वसति देवकी के समीप भगवान प्रकट हो रहे। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम कलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध शोभगम महार्हवैदूर किरीट कुंडलत्वषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचांगद कंकणादिभिर्विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। अभी जब संकेत करूंगा तब उत्सव होगा। अद्भुत बालक को देख रहे हैं, बालक को देख रहे हैं। बालः पुत्रः कह ब्रह्मा यस्य स बालकः तम। ब्रह्मा जिसके पुत्र हैं वो बालक है। बालेषु रोमसु कानि ब्रह्मांडानि यस्य, जिसके रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं उसको देख रहे हैं। बालान कालेत कायति, जो बच्चों के समान निर्दोष संतों को अपने चरणों में बुलाता है उसको देख रहे हैं। बालैः क्रियते, गोप बालकों के द्वारा जिसे बुलाया जाएगा उसको देख रहे हैं। बालकम बक्राणी अलकानी यस्य, जिसकी कल्ली हेयर हैं, टेढ़े टेढ़े बाल हैं उसको। कमल जैसे नेत्र, चतुर्भुजम, 4 भुजा वाले अथवा चतुर्भुजम, भक्तों के पत्र पुष्प फल जल चालों का भोग लगाने वाले। चतुर्चारि भुंक्ते इति चतुर्भुक राजनारायणाचार्य ताम चतुर्भुजम नवीनम व्याख्यानम। उनको शंख गदा युधायुधम, शंख गदा अरिमाने चक्र भी अरिमाने पद भी, ये चारों उत्कृष्ट जिसके आयुध हैं। श्रीवत्स जिसके वक्ष पर है, गले में जिसके कौस्तुभ पीतांबर नीली मेघ के समान, महार वैदूर किरीट और कुंडल की कांति से जिनके सहस्र घुघराले बाल परिष्वक्त हैं, उद्दाम कांची आदि भूषणों से सुशोभित ऐसे परम पुरुष महाविष्णु नारायण, बदरी नारायण, आदि नारायण, महानारायण परमात्मा श्री कृष्ण को उन्होंने देखा। वसुदेव जी ने गदगद हो गए। वसुदेव जी ने स्तुति की, देवकी जी स्तुति कर रही। अथैनमात्मजं वीक्ष महापुरुष लक्षणम, देवकी देख रही इनमें महापुरुष के लक्षण है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, जो राम जी के लक्षण वाल्मीकि में कहे गए वही लक्षण इनमें विराजमान हो रहे हैं। राम ही कृष्ण के रूप में, भगवान नारायण, भगवान आनंद कंद प्रभु राम कृष्ण विष्णु अन्यतम भक्त वत्सल भगवान
महाविष्णु प्रकट हो रहे हैं राम जी के रूप में, विष्णु कृष्ण के रूप में। अद्भुत आनंद हो रहा है। महाविष्णु साकेत के राम जी, गोलोक के कृष्ण भगवान, महापुरुष के लक्षण में देव की स्तुति करने लगी। आहा, देवकी ने कहा सरकार आपका जन्म कोई न जाने, भगवान का चुप रहो तुम। यदि कल ये श्लोक भागवत का है, पर न जाने कि क्यों गीता प्रेस ने नहीं छापा, इसका उत्तर मैं नहीं जानता हूं, पर है कि भागवत का। यदि कंसाद विभेषित्वम तर्हिमाम गोकुलम नय मन्माया मानया सुत्वम यशोदायाम समुद्भवाम। भगवान कहते हैं यदि तुम कंस से डरते हो तो मुझे गोकुल भेज दो, अथवा यदि कंसात विभेषित्वम, डरने की बात नहीं कही, कंसम अतीत कंसात तस्य विभा, कंसात विभा तम इच्छति कंस विभेषी तस्य भावः कंस विभेषित, कंसात विभेषित्वम। यदि कंस के मारने वाले मुझ कृष्ण की विवाह की इच्छा आप कर रहे हो, यदि आपको इच्छा है कि मेरी विवाह बढ़े, मेरा यश बढ़े, तो आप मुझे गोकुल भेज दीजिए। इत्यपि नवीनोर्थ है, गोकुल भेज दीजिए। कैसे? वसुदेव ने कहा मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। भगवान का नहीं नहीं नहीं, आपको पाप नहीं लगेगा झूठ बोलने का। क्यों? बोल आपने कहा झूठ बोला, आपने कहा झूठ बोला। आपने उसको पुत्र देने की बात कही ना, पुत्रान समर्पयिष्ये। हाँ, तो कहा मैं पुत्र नहीं हूं। पुत्र किसे कहते हैं? जो 9 महीने के बाद जन्म लेता है, पूर्ण समय मुझसे पुत्र कहते हैं। और जो 9 महीने के पहले जन्म ले उसे गर्भ कहते हैं, इसलिए लोग कहते हैं ये गर्भ स्राव हुआ। तो मैं तो गर्भ हूं। और आकाशवाणी ने कहा था अस्यास्तम अष्टमो गर्भ है, इसका 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा, पुत्र नहीं मारेगा, गर्भ मारेगा। और अपूर्णे तष्टमे मासी, 8वां महीना पूरा नहीं हुआ था जब भगवान का जन्म हुआ। भगवान 8वें महीने में जन्म लिए ना, 8वें महीने में 8 दिन केवल बीते थे। और 8वें महीने में जो लड़का जन्म लेता मामा को खा जाता है, तो कंस को खाना है भगवान को। इसलिए भगवान कहते हैं मैं गर्भ हूं, आपने पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा की है। इसका उत्तर वृंदावन आदि में किसी के पास नहीं है। अयम इदम बदरीनाथ कृपया मामकीनायाम बुद्धौ स्फुरितम उत्तरम। भगवान का, अब भगवान का जन्म हो रहा है। भगवान ने कहा वसुदेव जल्दी करो, वसुदेव जल्दी करो, मुझे पहुंचाओ। छोटे से बालक भगवान बने। वसुदेव जी ने सिर पर भगवान वसुदेव जी ने टोकरी उठाई, पहरेदार सोए, कपाट खुल गए, बेड़ी खुली, हथकड़ी खुल गई, यमुना जी बढ़ गई हैं। महो मघो निवर सत्य सुकृति मानुजा गंभीर तो घुजवोर मिफे नीला भयानका वर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधु रेवश्रिया पते है। जैसे सिंधु ने श्रीपति, समुद्र ने राम जी को जैसे मार्ग दिया उसी प्रकार दे रही हैं मार्ग। कज्जल पहाड़ धूम धाम से अपार चढ़ी आवत अपार जो अपार जोरी तोरी तोरी के तोरी तोरी डारत करार सरदार उर छेदत उदार छिप छेदत सुमिर के आवय वसुदेव भेव भूरि भेव उर राखे वाखे अनर्थ मूल जे हरैया सर्वसुल के मेरी जान जमुना ऊंचाई लल चाई पिय पायन परस पद परस ससुर के। यमुना जी ने पहले प्रीतम के चरण छुए। भगवान का ससुर जी के चरण को छू लो, अर्थात वसुदेव जी के चरण के नीचे चली जाओ। यमुना जी चली गई। यमुना जी वहीं तरवा के तरेलों वसुदेव जी को बलभद्र जी टार्च की भांति अपनी मणियों का प्रकाश दिखा रहे हैं। नंद भ्रजम सौरी रूपे तत्रतान गोपान प्रसुप्तान उपलभ्य निद्रया सुतम यशोदा सैने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात्। नंद ब्रज में देखा भगवान आनंद करने, अद्भुत आनंद हो रहा है। बालक को ले आए। देखिए यहां एक बात तो सबको माननी चाहिए, इस लीला में भगवान का 2 प्रकार से प्राकट्य होगा। इस सभी वैष्णव जानते हैं कि भगवान के 5 अवतारों के भेद कहे जाते हैं, पर व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा। जो चतुर्व्यूह हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनकी लीला आगे चलकर मथुरा में कही जाएगी। परंतु पूर्ण ब्रह्म जो भगवान हैं, महाविष्णु भगवान, इनकी लीला ही ब्रज में होगी। इसलिए मथुरा में जो भगवान प्रकट हुए वे व्यूह भगवान है, वासुदेव हैं। और
जो यशोदा के यहाँ भी भगवान प्रकट हो रहे हैं। देखिए ये हरिवंश में भी वर्णन है कि यशोदा नंद पत्निया मंद पत्न्याम च मिथुनम समजायत, वहां जुड़वे जन्म लिए थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे वही हैं भगवान महाविष्णु, बद्रीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, वैकुंठ परम व्योम निवासी, जिनको रामानुजाचार्य कहते परम व्योमाधीश भगवान। तो उन्हीं व्यूह को वसुदेव जी लेके आए। यहाँ या योग माया जन नंद जाया, यहाँ भी संकेत है कि ये नंद जाया ने योग माया को जन्म दिया। और देखो जाया कहते किसे बताऊं, जाया पुत्रवती प्रोक्ता, जिस महिला के यहाँ पुत्र होता है उसी को जाया कहते हैं। और भागवत कहते हैं नंद जाया ने योग माया को जन्म दिया। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि पहले पुत्र हो चुका है, फिर जो, इसीलिए अदृश्यतानुजा विष्णु आगे कहेंगे ये विष्णु जी की छोटी बहन है। कौन? योग माया। ये सब समझना चाहिए। अब सुतम यशोदा शयने निधाय, यशोदा जी के शयन पर, वस्तुतस्तु यशोदाया निकटे शेते इति यशोदा शयनः परम व्योमाधिनाथः विष्णु कारण ब्रह्म। तस्मिन् निधाय, यशोदा जी के पास भगवान कृष्ण सो रहे हैं, वहीं वसुदेव जी मथुरा वाले व्यूह कृष्ण को ले आए और तुरंत इनमें समाहित हो गए। वसुदेव सुते श्रीमान, वसुदेव सुतः श्रीमान नंद सोनौ महात्मनि सद्यो विवेश वै राजन घने सौदामिनी यथा। ये गौतमी तंत्र में कि वसुदेव के पुत्र व्यूह कृष्ण वासुदेव नंद नंदन कृष्ण में इसी प्रकार समा गए जैसे बादल में बिजली समा जाती है। फिर मथुरा में लीला वही व्यूह की लीला होगी। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, इस यहाँ का सिद्धांत है। और यशोदानंद पत्नी चे जातम परम बुद्ध्यते, ये देखिए नंद पत्नी यशोदा ने भी जान लिया कि मेरे यहाँ परम परमात्मा का जन्म हो चुका। जातम परम अबुध्यत, आगतम नहीं लिखा है, जातम, किंतु न तल्लिंगम परिश्रांता, वो ये नहीं जान पाए कि परमात्मा बेटे के रूप में आए हैं कि बेटी के रूप में आए हैं। इधर वसुदेव जी आए और आकर के उन्होंने क्या नाम कृष्ण को यशोदा जी के शयन पर डाला, उनकी बेटी को लेकर आ गए। माया को जो लेकर फिर बंधन में पड़े, और माया भी बड़ी नाटकी। ततो बालध्वनिम श्रुत्वा, बाला ध्वनि में लिखा नहीं लिखा है, वो माया जन्मी तो अवश्य, पर लड़के के स्वर में रोई, लड़की के स्वर में नहीं रोई। ततो बालध्वनिम श्रुत्वा। अब गृहपाल उठे, देवक्या गर्भ जन्म तत्, ये देखिए पुत्र जन्म नहीं लिखा यहाँ, दौड़ के गए। अरे कंस ने कहा बेईमानो तुमने हमको क्यों नहीं बताया? अरे कहा सरकार हम तो 8वां महीने गिन रहे थे, हम क्या जाने का 8वें महीने में ही होगा, ये तो गर्भ का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म थोड़े हुआ। तब कंस ने कहा तो मुझे मार डालेगा, देवकी का गर्भ मुझे मारेगा, क्योंकि अस्यास्तमो गर्भ। तब कंस ने आकर के योग माया का चरण पकड़ा, पटकना चाहा, योग माया उछली, रे धूमकेतु मुझे क्या पकड़ोगे, भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति, तुम मुझे क्या पकड़ोगे। किम मया हत्या मंद, मेरे मारने से क्या लाभ होगा, तुम्हारा नाशक तो जन्म ले चुका। यत्र क्वपि, जहां कहीं जन्म ले चुका ब्रज में, जाता खर तुवांत कृत, तुम व्यर्थ की हिंसा मत करो। देवकी को वसुदेव को छोड़ा, पर दुष्ट सर्वत्र उसने अपनी माया जाल फेर दिया। इधर यशोदा जी के यहाँ भगवान कन्हैया जी शयन कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। अब सोचा क्या करें, अब कौन उठाए यशोदा जी को, निद्रयापगत स्मृति ही, कौन उठाए। कन्हैया जी खेल रहे हैं, तो देवताओं ने सोचा चलो हम ही अब गाएंगे तभी उठ जाएंगी। तब देवताओं ने कहना प्रारंभ किया, उत्सव का प्रारंभ हो रहा है, उत्सव का। देवताओं ने कह दिया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय। बुआ जी को तो बोलो नंदनंद भगवान की। नंदोत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है, ब्रज की माताएं आ गई हैं, बधाइयां मच रही हैं। इस उत्सव को संपन्न कराने के लिए यह माइक मैं तुम्हारी बुआ जी को दे रहा हूं। दो बुआ जी को प्रेम से सब लोग उत्सव का आनंद लें। नंद के आनंद कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। कृष्ण कन्हैया लाल, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बधाई हो कृष्ण कन्हैया लाल की। बधाई हो मदन गोपाल की। बधाई हो गो ब्राह्मण प्रतिपाल की। बधाई हो दीन दयाल की। जय जय बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आज, बधैया बाजे आगे। रुक जाओ। बधैया बाजे आज बिरज में मोहन प्रगटे, आज मोहन प्रगटे लोग मगन अनु रागने में, बधैया बाजे आगने में, बधैया बाजे आगने में।
प्रेम मगन रोहिणी यशोदा प्रेम मंजुल मंगल साजने में बधैया बाजे आंगने में बधैया आंगने में बधई आंगने में बधैया बाल रूप में मोहन राजत बाल रूप में बाल रूप नारायण राजत बाल रूप मंजुल कंचन पालने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे नाचहि गावहि लोग लुगाई नाचहि नाचहि गावहि लोग लुगाई नाचहि प्रेम मगन अनुरागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे राम भद्र आचार्य गावत राम भद्र आचार्य गावत गीत नवल रस पागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में आंगने बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो नंदनंदन की। अरे मैं तो लोगन में सुन आई मैं तो गावन में सुन आई मैं तो गावन में सुन अरे जसोदा जायो ललना बधावा ले ओ जसोदा जायो ललना बधावा लेके मैं तो लोगन में सुन आई मैं तो गावन में सुन आई मैं तो लेके आई मैं तो लेके आई ओ जसोदा जायो ललना बधावा लेके आई हो जसोदा जायो ललना बधावा लेके आई। जय जय आज सफल भयो नयन हमारो नद नंदन निज नयन निहारो सफल भयो लोचना बधावा लेके आए हो सफल भयो बधावा लेके आई। गगन में आई जसोदा जायो ललना बधावा लेके आई हो जसोदा जायो ललना बधावा लेके आई। जय जय झूम झूम के चली ब्रज नारी हाथ सजाए मंगल थारी चली नंद जू के भवना बधावा लेके आ धीर नंद जू के भवना बधावा लेके आई। मैं तो लोगन में सुन आई मैं तो गावन में सुन आई मैं तो सुन आई मैं तो गावन में सुन आई। ओ जसोदा जायो ललना बधावा लेके आए यशोदा जायो ललना बधावा लेके
जय जय गिरिधर मुदित बधाई गावे, भगत दान मोहन ते पावे, सुफल भयो जीवन बधावा लेके हो, सफल भयो जीवन बधावा लेके आए। तो लोगन से सुन आई मैं तो गावन में सुन आई, मैं तो लोगन में सुन आई, मैं तो गावन में सुन आई। ओ जय सौदा जायो ललना बधावा लेके आई, सौदा जायो ललना बधावा लेके आई। बधाई हो नंद नंदन की, बधाई हो नंदोत्सव की, बधाई हो नंदोत्सव की, बधाई हो गोकुलोत्सव की, बधाई हो सच्चिदानंद भगवान की, बधाई हो बदरी विशाल की, बधाई हो मदन गोपाल की, बधाई हो नटवर नंदलाल की, बधाई हो गिरिधर गोपाल की, बधाई हो। अब नंदोत्सव संपन्न हो चुका है, कथा कल आगे होगी। अब आरती और प्रसाद बस बैठा दीजिए मंच पे सबको। चले, अरे ना हो तो मुझे बताओ, मुझे मैं बना दूं, किसमें क्या रखा? ओ माता जी को बिठा दो जरा, ओ माता जी को नीचे बिठाओ। जल्दी करो। इतने संत न महात्मा ना आचार्य ए, उनको कहो कि सच्चिदानंद से कहो जरा दो ग्रंथ लाए, भृंगदूतम और रामचरितमानस। कृष्ण की जय, लोचन लाभ ललक लैली जय, आरती बाल कृष्ण की जय, व्यापक ब्रह्म सगुण नारायण, प्रगटे ब्रज गोकुल प्रगट भये दृगयंजन, दृगरंजन मातु पिता गोपी जन रंजन, अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। गोकुल जन, गोकुल जन ने नैनन के तारे, गोकुल जन नैनन मातु जशोदा नंद दुलारे, संतन के यह एक सहारे, शोभा निरख निरख दृग पीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, छोटो भैया, कान्हा कही कही टेरती मैया, कनुआ कही कही तेरे, मित्रन को नवनीत लुटैया, मित्रन को नवनीत लुटैया, अब इनको अपनों कर लीजिए,
होकर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजे। तन मन प्राण निछावर कीजय, तन मन प्राण निछावर कीजय। अनया नीराजनया महाविष्णु श्रीमद् बालकृष्ण प्रियताम नमः। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवंदनं विधाय स्वात्माभिवंदनं कृत्वा हस्ते हस्तयोः पुष्पाणि प्रगृह्य ओम जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानश्च चन्द्रप्रवेशाद्यासन्ति देवा। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्यावर रामचंद्र भगवान की, राधावर कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की, कृष्ण प्राकट्य महोत्सव की, नंदोत्सव की, सब संतन की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, बद्री विशाल की, गौ माता गंगा माता भारत माता की जय जय श्री राम। भावुक श्रोताओं बहनों, आज की कथा का हम यही विसर्जन करते हैं।